Dear all, discussion was going about regarding the religion and what is the religion, what is its benefit, how we can adopt this religion in life. This discussion was going on, and we see that whosoever adopt the religion in his life, that can generate his good luck. And if you have good luck in the life, you have everything in the life. But if you don't engage in the religious activities, you cannot generate the good luck. Similarly, if you get involved in other activities that are not religious, you cannot generate the good luck. But if you engage in such activities that can generate the bad luck also. So if you are not able to generate the good luck, at least you should avoid such activities so that your bad luck cannot be generated. Whatsoever we see in today's world, 5 sins: hinsa, jhoot, chori, kushil, parikrah. So these 5 sins had been adopted by Bhagwan Mahavir Swami. So we should avoid these so that our bad luck should not be generated. We can live our life peacefully. बंधुओं, चर्चा चल रही थी धर्म के विषय में कि ये धर्म क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इससे हमारे लिए क्या फायदा है, कैसे हम इसको जीवन में धारण कर सकते हैं। और हम देख रहे थे कि जो व्यक्ति इस धर्म को जीवन में धारण करता है उसके लिए क्या फायदा होता है कि उसका भाग्य का निर्माण होता है, और जिसका भाग्य उसके साथ में है, अब उसके लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जीवन की सभी आवश्यकताएं स्वतः पूर्ण होती हैं। उसके लिए ना कोई दुकान चलाने की जरूरत है, ना ही कहीं नौकरी करने की जरूरत है, ना ही उसके लिए कहीं किसी खान में, किसी खेती बाड़ी आदि में या किसी भी प्रकार के कार्य में, शिल्प आदि में इन्वॉल्व होने की जरूरत है। उसके लिए सभी चीजें स्वतः ही प्राप्त होती हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था मुनिराज का। मुनिराज एकमात्र अपना जीवन कैसे यापन करते हैं? धर्म कार्यों में व्यतीत करते हैं, और धर्म कार्यों का ऐसा फल है कि आप लोग सभी व्यवस्था में लगे रहते हैं। सुबह से प्रार्थना करने पहुंचते हैं, शांति धारा के लिए, कहीं प्रवचन के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद प्रवचन के बाद फिर आप लोग क्या करते हैं? आहार दान आदि की क्रियाओं में सभी व्यवस्थाएं भी बनाते हैं, और मुनिराज की व्यवस्थाएं तो बनाते हैं, स्वयं के लिए पुण्य का लाभ भी उपार्जित करते हैं। यानी एक और जहां आप लोग मुनिराज की व्यवस्थाओं में सहयोगी होते हैं, वहीं अपने लिए भी पुण्य उपार्जन का। और फिर आप देखो उसके बाद भी शाम को क्लास है, रात को वैयावृत्ति है, कितने लोग दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो ये सब क्या है? वास्तविकता में उसी पुण्य का प्रभाव है, उसी पुण्य का प्रभाव है जो वो पूरा दिन अपना धार्मिक क्रियाओं में, अपने पाठ में, अपने क्या नाम से प्रतिक्रमण में, सामायिक में और अच्छी क्रियाओं में, धर्मोपदेश में जो व्यतीत करते हैं, उसी का रिजल्ट है कि आप सभी लोग उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो इसलिए जीवन में यदि धार्मिक क्रियाएं करने के लिए मिलें तो पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान की पूजा है, भगवान का अभिषेक है, प्रवचन है, वैयावृत्ति है, आहार दान है, सभी क्रियाओं में सभी को जितना बन सके अधिक से अधिक इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक बात यह है कि यदि आप किसी कारणवश धार्मिक क्रियाओं में अपना समय व्यतीत नहीं कर पा रहे तो कम से कम अधार्मिक क्रियाओं से बचना चाहिए। अधार्मिक क्रियाओं से तो हमें बचना चाहिए। यदि हम भगवान की पूजन नहीं कर पा रहे, हमें जल्दी जाना है ऑफिस, हम अभिषेक में नहीं पहुंच पा रहे, प्रवचनों में नहीं पहुंच पा रहे, आहार दान नहीं दे पा रहे, रात को लेकर आते हैं हम, वैयावृत्ति में नहीं पहुंच पा रहे, कोई बात नहीं, कम से कम अपना जीवन सादगी से व्यतीत करें, 5 पापों से बचने का प्रयास करें। भगवान महावीर स्वामी ने हिंसा, झूठ, कुशील, चोरी, परिग्रह 5 पाप बताए। तो यदि 5 पापों से भी आप बचेंगे, मन में धर्म को धारण करेंगे, जितना संभव हो धार्मिक क्रियाओं में लगेंगे, और यदि धार्मिक क्रियाओं में नहीं भी लग सके तो कम से कम पाप क्रियाओं से भी बचेंगे, तो भी आपके लिए यदि भाग्य का निर्माण हो सके या ना हो सके, दुर्भाग्य का निर्माण नहीं होगा। दुर्भाग्य का निर्माण नहीं होगा। जो व्यक्ति भाग्य का निर्माण नहीं कर पाते, पुराना भाग्य भले बासी ही खा रहे हैं, लेकिन जो पाप क्रियाओं में
लीन हो जाते हैं, पाप क्रियाओं में व्यस्त हो जाते हैं, उनका पुराना भाग्य भी समाप्त हो जाता है, पुराना भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है, पुण्य कर्म भी पाप कर्म में प्रवर्तित हो जाता है। तो इसलिए हमें पाप क्रियाओं से बचना चाहिए। हिंसा सबसे बड़ा पाप यदि कोई कहा तो क्या कहा? हिंसा। जैसे आप एक प्राणी हैं, वैसे प्रत्येक प्राणी को एक आत्मा समझो, प्रत्येक प्राणी को एक आत्मा समझो। एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक सभी क्या हैं? जीव हैं। वही जीव तत्व जो आपके अंदर है वही उनके अंदर है, मात्र पर्याय का भेद है। आज आपके लिए मनुष्य पर्याय मिल गई, हो सकता है किसी के लिए कब त्रियंच पर्याय मिल जाए, कब उसके लिए नरक गति में जाना पड़े, कब देव गति में जाना हो। तो ये सब पर्याय हैं, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो सब में क्या देखता है? एकमात्र जीवात्मा को देखता है। द्रव्यार्थिक दृष्टि से, द्रव्यार्थिक नय से मैं क्या हूं? एक आत्मा हूं। और जब व्यक्ति निज को आत्मा अनुभव करता है तो क्या देखता है? वो सभी के अंदर वही आत्मा देखता है, चाहे वो ज्ञानचंद जी हों, चाहे हमारे उपेंद्र जी हों, चाहे हमारे शिखर चंद जी हों, चाहे प्रदीप जी हों, चाहे महिला वर्ग हो, सभी में। और इतना ही नहीं, चाहे चींटी हो, चाहे बकरा हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे केंचुआ हो, और चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वनस्पति कायक हो, चाहे पृथ्वी कायक हो, जल कायक हो, अग्नि कायक हो, एक इंद्रिय से ले पंच इंद्रिय में वो क्या देखता है? एकमात्र उस आत्म तत्व को देखता है। और उस आत्म तत्व को देखकर अपने आप से उसकी तुलना करता है कि जैसे मैं एक आत्मा हूं, ये भी एक आत्मा है। जैसे आपको अपना कोई सगा संबंधी मिल जाए तो आपको बहुत खुशी होती है, वैसे ही एक ज्ञानी जीव उसमें आत्मा देखकर, उसमें आत्म तत्व को अनुभव करके स्वजातीता का अनुभव करता है और बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता है, एक मैत्री भाव उसके। सामायिक पाठ में कहा सत्वेषु मैत्रिम, सत्वेषु मैत्रिम, प्रत्येक प्राणी के प्रति जो है मैत्री भाव होना चाहिए, किसी के प्रति भी जो है शत्रुता का भाव नहीं। सत्वेषु मैत्रिम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, सत्वेषु मैत्रिम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विधातु देव ममास्तु। तो सत्वेषु, प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव। अब प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव तो बहुत कठिन है। ज्ञानचंद जी के कितने दोस्त होंगे? कितने मित्र हैं आपके? बहुत सारे हैं। अब बहुत सारे हैं तो उनको मेंटेन भी करना पड़ता है, आ जाए तो चाय पानी भी पिलाना पड़ेगा, भोजन के लिए भी आमंत्रण करना पड़ेगा, कभी उनके यहाँ कुछ हो जाए तो जाना भी पड़ेगा, दुकान छोड़ के भी जाना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। अब सत्वेषु मैत्रिम अगर हो गया तब तो बड़ा मुश्किल है। एक चींटी भी आ गई तो उसको भी दाना डालना पड़ेगा, एक चूहा आ गया उसको भी रोटी खिलाओ, पौधे हैं तो उनकी भी देख रेख करो। सत्वेषु मैत्री में अब ज्ञानचंद जी तो बस यही काम में लगे रहेंगे, दुकानदारी तो कर ही नहीं पाएंगे। सही है कि नहीं उपेंद्र जी? सत्वेषु मैत्री में है कि नहीं आपकी? प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव है कि नहीं? बस फिर तो लगे रहो इस काम में। चूहा आ जाए तो उसे रोटी खिलाओ, मित्र है आपका। चींटी आ जाए तो उसको चीनी खिलाओ, पौधे भी हो तो उसको पानी दो, यहां तक के पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, सभी की रक्षा करो। फिर तो रक्षा तो करो, उनकी सेवा शिक्षा भी करो। कर सकते हो क्या? सबको खुश कर सकते हो? जितने भी लोग हैं सभी को सबसे मित्रता स्थापित कर सकते हो क्या? सत्वेषु मैत्रिम की बात है यहाँ पे, तो भावना से कर सकते हैं। तो मुनियों के लिए कहा सत्वेषु मैत्रिम। अब मुनि महाराज क्या करें? आप तो एक बार को चींटी को चीनी दे दोगे, चिड़िया आ जाएगी तो चावल भी दे दोगे। अब महाराज क्या करें? महाराज के पास तो ना चीनी है ना चावल है, ना ही कोई आ जाए तो उसको भोजन कराने के लिए कोई सामग्री है। अब महाराज क्या करेंगे? दया भाव तो है, यहाँ तो मैत्री भाव की बात है, दया भाव की बात ही नहीं है। दया भाव की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ मैत्री भाव की बात है। मैत्री भाव और दया भाव में अंतर है। वो तो ठीक है, अभी तो बात हो रही है दया भाव अलग बात है और मैत्री भाव अलग बात है। यहाँ तो मैत्री भाव की बात है, दया भाव की बात ही नहीं हो रही भी। अब मैत्री भाव कैसे स्थापित करें महाराज? सत्वेषु मैत्रिम, प्रत्येक जीव के प्रति। तो मुनियों के लिए क्या कहा? सत्वेषु मैत्रिम, यानी
वैरम मध्यम न केनवी। मिट्टी में सब भूदेशु, मेरी प्रत्येक जीव से, मिट्टी में सब भूदेशु, भूदेशु, भूदेशु यानी भूत। भूत किसे बोलते हैं? भूत किसे बोलते हैं? किसी ने देखा क्या भूत को? प्रदीप जी, कभी भूत को देखा क्या आपने? हैं? कभी आपके पास आया हो कोई भूत? हैं? कोई नहीं आया भूत? अरे भूत को नहीं देखा आपने कभी? अरे भूतकाल की बात नहीं कर रहे, भूत की बात कर रहे हैं हम। भूत यानी प्राणी, भूत यानी प्रत्येक प्राणी, वो क्या है? भूत है। अब बताओ आप सब भूत हो क्या? नहीं? कौन कौन है भूत? कौन कौन भूत है? हाथ तो खड़े कर दो। सब लोग घबरा रहे हो भूत के नाम से। अरे भूत यानी प्राणी मात्र, प्रत्येक प्राणी से। मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केनवी। क्यों? क्योंकि मेरा किसी से वैर विरोध नहीं है, यही मेरी सबसे मित्रता है। अब मेरे को ना तो किसी को कुछ खिलाने की जरूरत है, ना ही किसी की बर्थडे पार्टी में जाने की जरूरत है, ना ही किसी की शादी में जाने की जरूरत है। वैरम मध्यम न केनवी, क्या कहा? मेरी किसी से शत्रुता नहीं है। तो ये शत्रुता का भाव यदि हमने छोड़ दिया तो निश्चित रूप से प्रत्येक प्राणी से मित्रता स्थापित हो सकती है। और हम जो बात कर रहे थे धार्मिक कार्यों और अधार्मिक कार्यों की, तो प्रत्येक कार्य का अपना फल है। अच्छे कार्य करोगे तो पुण्य फल मिलेगा, और बुरे कार्य करोगे तो उसका बुरा ही फल मिलेगा। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। एक व्यक्ति, एक बार कोई संत महात्मा निकल रहे थे, तो किसी ने कहा कि आगे तो कसाईयों की बस्ती है, उस तरफ नहीं जाओ। अब संत बोले कि अपने को तो चलना है, रास्ता है अपना, अब क्या कर सकते हैं, गंतव्य स्थान तक पहुंचना है अपन को। अब जो है सो है, अब उसमें अपन क्या कर सकते हैं। और फिर कहा ही है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करनगे सो भरनगे तू क्यों हो उदास। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि अगर किसी की झोपड़ी कसाईयों की बस्ती में हो तो वो क्या करे बेचारा। वो कहता है मेरे को क्या जरूरत पड़ी है परेशान होने की। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, गला काटने वालों के बीच में है, अब क्या करें। बोले करनगे सो भरनगे तू क्यों हो उदास, जो करेगा वैसा भरेगा, तू क्यों परेशान हो रहा है उस बात के लिए, तू तो अपने काम में रहता है। तो वो संत महात्मा जो है चल पड़े उस रास्ते पे, और आगे एक व्यक्ति एक बकरे की बिल्कुल तैयार बैठा था। संत महात्मा करुणामयी थे, उनके हृदय में करुणा का भाव आ गया, तो उन्होंने उसको समझाया कि भैया इस बकरे को मत मारो। अब वो कसाई तो कसाई था, क्यों भैया, हमारा तो काम ही है यूं, हम तो इसी काम के लिए हैं, और ये बकरा भी मरने के लिए ही है, ये मरने के लिए जन्मा है। आप क्या बता रहे हैं हमें, ये तो पूरी बस्ती ऐसी है, हम छोड़ देंगे दूसरा पकड़ लेगा इसको, इसे मरना ही है। और आप तो खुद ही कहते हो महात्मा जी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस बकरे ने किसी को मारा था, सो आज मरने के लिए तैयार पड़ा हो, अब आप बचा सकते हो उसको। अब संत महात्मा थोड़ा सा रुके, बोले बिल्कुल सही कह रहे भैया, तुम बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि इस बकरे ने किसी को मारा था, सो आज ये मरने के लिए खड़ा है यहाँ पे, और मैं इस बकरे को नहीं बचा सकता। वास्तविकता यह है कि मैं इस बकरे को बचाना ही नहीं चाहता, मैं तो तुझे बचाना चाहता हूँ। इस बकरे ने किसी को मारा था, तो ये आज बकरा बन के मरने के लिए खड़ा है, तू किसको मत मार, नहीं तो तुझे भी इसी तरह से एक दिन मरना पड़ेगा। मैं इस बकरे को नहीं बचा रहा हूं, मैं तो तेरे को इस बकरा बन के मरने से बचा रहा हूं। तो वास्तविकता में कर्म सिद्धांत है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जो इस कर्म सिद्धांत को समझ लेता है, वास्तविकता में उसने जैन धर्म का ही क्या, विश्व धर्म का, धर्म कोई अलग चीज नहीं है। जैन धर्म, विश्व धर्म, या यूं कहें कोई हिंदू धर्म या कोई मुस्लिम धर्म, धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए हम कोई परिभाषा बना सकें कि जैनियों का ये धर्म है, मुस्लिम का ये धर्म है, बौद्ध का ये धर्म है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। वत्थु सहावो धम्मो, मैं क्या हूं,
मैं एक आत्मा हूं और मेरा धर्म क्या है? शांति। मेरा धर्म क्या है? सुख। मेरा धर्म क्या है? ज्ञान। मेरा धर्म क्या है? दर्शन। ज्ञान, दर्शन, सुख आदि ये मेरे धर्म हैं। आत्मा का वो धर्म है, वस्तु सहा वो धर्म। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि लिए जैसे पानी होता है। अब पानी है, अब पानी जो है आप उसके लिए बताइए कि ये हिंदू का पानी है या मुस्लिम का पानी है। पानी तो पानी है, उसका काम प्यास बुझाना है। उसका कार्य क्या है? प्यास बुझाना। ऐसे ही धर्म जो है, धर्म के विषय में जब हम देखते हैं तो बहुत सारी परिभाषाएं हमारे लिए मिलती है। किसी ने कहा वत्थु सहावो धम्मो, किसी ने कहा जीवाणम रक्षणम धम्मम, जीवों की रक्षा करना धर्म है। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्म। तो और भी हम कोई कहता है सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरः विदु, किसी ने कहा दंसन मूलो धम्मो, किसी ने कहा चारित्रम खलु धम्मो। कितनी सारी परिभाषाएं, एक आम आदमी तो कंफ्यूज ही हो जाएगा कि धर्म वास्तविकता में है क्या। जब हम इन सब का निचोड़ देखते हैं तो एक ही सामने बात आती है कि सभी भाषाएं एक ही ओर इंगित करती हैं कि क्या वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जब हम अपने आप को एक आत्मा निश्चित करते हैं तो अन्यों के बीच में भी वही आत्मा देखते हैं, इसलिए हमारे अंदर अहिंसा का भाव आता है। क्यों? जैसे मैं एक आत्मा हूं, मैं शांति चाहता हूं, मैं सुख चाहता हूं, सामने वाला भी एक आत्मा है, वो भी सुख चाहता है, वो भी शांति चाहता है। तो इस तरह से बंधुओं, धर्म एक बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए अगर हम देखें, समझना चाहें तो बहुत डिटेल में आगे इसके लिए अपन और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय भी आपका आगे बढ़ रहा है। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि यदि हम अपने जीवन में धर्म को धारण करना चाहते हैं तो प्रत्येक प्राणी में एक आत्मा का निश्चय लें, और उस आत्मा का यदि आप निश्चय लेंगे तो निश्चित रूप से आप हिंसा आदि भावों से भी बच सकेंगे, अपने समान सभी को समझकर। और जैसे आप स्वयं का सुख चाहते हैं और शांति चाहते हैं, दूसरे के अंदर भी आप वही देखें, इस भावना से। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।